हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। आमतौर पे शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, तो लॉन्ग वीडियोस जो है कम आ रही है चैनल के ऊपर। बट जो आती हैं वो बहुत काम की होती है, बहुत यूनिक होती है। कंसेप्ट बहुत डीप होता है, तभी मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे मैं ट्रेडिंग हो या मैंने जो एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से लोगों तक प्रोवाइड करूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरे 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रेड लर्नर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स अकेडमी नाम से चैनल है, जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिकलिटीज़ है उसको लेकर के है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी और ट्रेड लर्नर दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके साथ जुड़ सकते हो। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियोस बनाए हुए अपने चैनल्स के ऊपर, टाइम कम मिलता है और लाइफ में पढ़ने और बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरी हॉबी है और मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ और लोगों से जुड़ने का, लोगों तक अच्छी नॉलेज को प्रोवाइड करने का माध्यम मैं मानता हूँ, इसलिए यूज़ करता हूँ। और बेसिकली मैं रेगुलर हूँ इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट वीडियोस। तो शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हो ट्रेड लर्नर्स पे भी। और दोस्तों, इसके अलावा आप कॉम्पिटिटर्स अकेडमी पे भी जो है आपको शॉर्ट वीडियोस डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिम सिमंस, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनाया है। उन्होंने 60% एनुअली रिटर्न उनके बनते हैं। आखिर कोई व्यक्ति 60% एनुअल रिटर्न के साथ में कैसे ग्रो कर सकता है, ये सोचने में बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। हर साल 60% से 50-60% जो भी ये सुनने को आता है ऐसा। यूट्यूब पे आप उनकी वीडियोस देखोगे, उनका टेड पे जो है उनका कॉन्सर्ट हुआ था, कोई मतलब टेड टॉक्स होती हैं। ठीक है, टेड टॉक्स सुनोगे तो जिम सिमन से पूछा गया कि भाई एनुअल रिटर्न्स कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने वो क्या, मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर रहे हैं पहले, और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स पे उनकी जो है बड़ी कमांड रही है, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है। मैं एक इंजीनियर हूँ दोस्तों, और मैंने खुद ने अपनी जो मेरी फील्ड है वो बेसिकली एक जियोटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियर वाली फील्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मैंने देखा है कि साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये मैथ्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सेक्टर पे अप्लाई होते हैं, वो मल्टीपल सेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं। जो मैथमेटिक्स होती है, जो साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ थ्योरीज होती है, जैसे मान लो फाइनाइट एलिमेंट थ्योरीज है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के नाम से भी आप कुछ जानोगे। तो ये फाइनाइट होता है, बहुत फाइनाइट मतलब बहुत छोटे लेवल पे फाइन तरीके से जो है एनालिसिस किया जाता है। तो वो करके जो है लोग सबसे बेस्ट परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग की सब स्ट्रीम ब्रांचेस होती है, स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो मैं बेसिकली जियोटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से डील करता हूँ अपने वर्क प्रोफाइल में। और बाकी जो सब कुछ कर रहा हूँ ये सब मेरी हॉबी है, पैशन है, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मैं अपने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैंने पहले पास्ट में प्रिपरेशन खूब की है, एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो इसलिए उन पर भी बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ये बता रहा हूँ कि भाई एक्चुअली जो जिम सिमंस ने कहा कि भाई वो जो है उनके खुद के तरीके हैं, कुछ सेटअप्स हैं जिससे वो परफेक्शन तक पहुंचे होंगे, तभी 60% एनुअल रिटर्न बना पा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, उनके पास में 10-15-20 साल का डेटा रहता है कि भाई हर दिन ट्रेडिंग हुई, हर दिन मार्केट बढ़ा चढ़ा गिरा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतने तरीके के इवेंट हुए, ये न्यूज़ आई वो न्यूज़ आई। वो एस्ट्रोनॉमी की भी बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सब उनके पास दुनिया के बेस्ट रिसर्चर, डीप माइंडेड वाले लोग जो है बैठे हुए हैं, जो बैठ करके जो है बढ़िया इंडिकेटर बनाते हैं। अल्टीमेटली तो इनको इंडिकेटर या कोई ना कोई ऐसा तरीका बनाना पड़ता है जो कि बाई और सेल का सिग्नल दे। ठीक है, तो यही चीज होती है ट्रेडिंग में, जो सबसे इसका पिनेकल है उसकी बात कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग का टॉप बात है। कोई बंदा 60% से एनुअली ग्रो कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 20%,
25% से भी ग्रो कर गया ना कोई, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बंदा जो है मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स के प्रिंसिपल्स के दम पे जब बात कह रहा है कि 60% से रिटर्न कमाए हैं या कमाते हैं वो लोग, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उनके जो जो उनके फॉलोअर्स हैं वही 35% से ग्रो कर रहे हैं एनुअली, तो छोटी बात नहीं है जिम सिमंस जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के। एक्चुअली इन्होंने जो दिमाग लगाया है वो यही लगाया है, जो हम पढ़ते हैं ना, जो हम जैसे स्ट्रक्चर है, इसका एग्जांपल से देता हूँ मैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होता क्या है, जैसे आजकल मॉडलिंग और सिमुलेशन होता है। मॉडलिंग और सिमुलेशन में क्या होता है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में भी होता है, ये सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल वर्क्स या कोई भी मॉडल बनाते हैं। मान लो ब्रिज बनाना है, तो वो ब्रिज है ना, उसका ऐसा मॉडल बनाया जाता है कि मॉडल जो है, मॉडल में पहले ही देख लिया जाता है कि ये ब्रिज किन किन चीज़ों की वजह से अफेक्ट होएगा, और कौन कौन से फोर्सेस, अर्थक्वेक हो सकता है, विंड लोड हो सकता है, डेड लोड हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हैवी वेट जो है, कोई मान लो वाहन निकलता है तो वो हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है स्ट्रक्चर कहीं कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा। तो सारी संभावनाएं देख के एक मॉडल पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो मॉडल जब प्रिपेयर करता है ना, तो वो मॉडल इतना परफेक्शन के साथ बनाया जाता है, उसको बार बार रिफाइन किया जाता है। तो हम पहले मॉडल बनाते हैं, फिर उसको क्या सिम्युलेट करते हैं, तो उसमें बार बार क्या है एनालिसिस करके उसको और बेटर क्वालिटी का बनाते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो हम फाइनली एक ऐसी स्टेज तक लेकर के आने की कोशिश करते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी उसमें अच्छा जो है सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर किस केस में, सिनारियो में बन सकता है। बेस्ट स्ट्रक्चर जो कि ना कभी कल को कोलैप्स होएगा, ना कल को कोई उसमें फटीग आएगी, ना फैटिग आएगी, और ना ही कोई और रीज़न से जो है उसमें जो है कोई कोरोजन होगा, कोई श्रिंकेज होगा, कोई भी समस्या होगी। ठीक है, ले दे करके बात ये है, तो हम बेस्ट स्ट्रक्चर सबसे कम दाम पे बनाए, उसके लिए जो है इस तरीके के एनालिसिस करते हैं। तो ये मॉडलिंग और सिमुलेशन होता है एक एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक्स जो होती है ना, स्टैटिक्स जो है डेटा के ऊपर काम करती है। जो पास्ट में कुछ हुआ है, पिछला हिस्ट्री में कुछ हुआ था, पीछे का कुछ इतिहास होगा किसी चीज़ का को करने का, ठीक है, तो हमारे पास में डेटा रहता है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी पे जो है हर दिन का हमारे पास डे हाई क्या बना, डे लो क्या बना, ठीक है, डे क्लोजिंग क्या रही, डे मतलब डे की ओपनिंग क्या रही, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सारा डेटा है, ठीक है। इस डेटा से जो है को पिछले 15 20 25 साल तक ये लोग क्या करते हैं, जिम सिमंस लोग, कि उस पर एनालिसिस करते हैं कि भैया हर रोज़ ऐसा कुछ हुआ, इस दिन कोई इवेंट आया, मान लो कोई देश का राष्ट्रपति है, उसकी हत्या होगी, तो शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, तो शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया। कहीं पे न्यूक्लियर मिसाइल अटैक की न्यूज़ आ गई, सिर्फ न्यूज़ ही आई है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ। तो ये इतने सारी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके देखते हैं, तब जा कर के इन्होंने कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर और इस तरीके का कुछ सेटअप तैयार किया होगा, जो फाइनली जो है उनको 60% एनुअल रिटर्न की तरफ आगे बढ़ा पाया होगा। और ये चीज़ को करने के लिए बड़ा एनालिसिस लगते हैं। देखो स्टेटिक्स में कई सारे मेथड होते हैं। मैंने खुद ने जो है जब ट्रेडिंग में जो मैं जितना हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा, उसमें मेरे को ये समझ में आया कि भाई एक एडवांस टेक्निकल जो एनालिसिस होता है, उसमें क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स के कुछ मॉडल्स होता है। मैंने वो मॉडल डेवलप किए थे जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अगर जिम सिमंस की लैंग्वेज में कहूँ तो वो तो के हिसाब से तो सबसे लोएस्ट लेवल की चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन एज अ ट्रेडर हम लोगों के लिए जो है एक नॉर्मल आम एवरेज ट्रेडर के लिए ये सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि आप में से कईयों ने तो सुना ही नहीं होगा इसके बारे में कि स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में जो स्विंग्स हैं उसका एनालिसिस कर सकते हो कि निफ्टी के पास्ट ट्रेंड को देख करके, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चल जाता है कि निफ्टी जो है आम तौर पे एक सप्ताह में कितना उछाल मारती है और कितना गिरावट होती है, और कितना जो है मंथली जो है उसके हाई बन पाते हैं, कितना मंथली लो बन पाते हैं। तो इसका जो है फ़ायदा उठा करके कॉल पुट ऑप्शंस के थ्रू जो है पैसा बनाया जाता है। उसके लिए बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। ये सब पे एक्चुअली मैंने अपने शौक़ और इंटरेस्ट की वजह से शुरुआत की थी इन चीज़ों को समझने की।
तो मैं बहुत डीप में गया एक्चुअली ट्रेडिंग में, और मैंने समझा। लेकिन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत हाई कैपिटल चाहिए होती है। जितना ज़्यादा कैपिटल होगी ना, उतना अच्छा, उतने स्टैंडर्ड वाले तरीके आप निकाल पाओगे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के, और आप लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बना सकते हो। और आप टारगेट जो है बहुत लिमिटेड रखोगे ना, ईयरली मान लो हर महीने का 2% बनाना है आपको अपनी कैपिटल के ऊपर। तो 2% का क्या मतलब होता है? 2% का 2% को अगर हर महीने जोड़ोगे तो 12 महीने में कितना हो गया? 24% हो गया। तो 24% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर टोटल कैपिटल के ऊपर मान लो तुमने 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख पे 24% से बढ़ जाना, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर अगले साल फिर 24% से। तो टारगेट छोटा रखना चाहिए, टारगेट बड़े रखना बेवकूफ़ी होती है। उससे कुछ नहीं होता है कि भाई मैं हर साल का 60% बना लूँगा। भाई 20% बना गया तो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। 20-25% से इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, फेलियर्स मिलेगी, अप्स डाउन्स देखोगे। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैंने जो 2-3 साल तक लगातार ट्रेडिंग, 4 साल 5 साल मान लो आप, ट्रेडिंग को समझा है, ठीक है, और उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये जिम सिमंस या दुनिया के जो बेस्ट जो ट्रेडर है ना, वो क्या करते हैं? वो ये नहीं करते हैं कि दिन भर बैठ करके न्यूज़ चैनल खोल करके बैठते हैं और न्यूज़ के आने का इंतज़ार करते हैं। न्यूज़ अच्छी आती है तो बाई करते हैं, न्यूज़ बुरी आती है तो सेल करते हैं। देखो, हर तरीके के ट्रेडर है इस स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो है दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग में क्या होता है, इमोशंस को ख़त्म करते हैं। ऐसे तरीके ही वर्क कर पाते हैं, क्योंकि आप इमोशंस में जब बहाव में आते हो ना, तो जब पैसा जो जाते हुए देखोगे तो डर के मारे काट दोगे सौदा, ठीक है। पैसा ज़्यादा बढ़ते हुए देखोगे तो भी जो है कहीं खो ना जाए इस डर में बेच दोगे, ठीक है। तो ये आसान नहीं होती है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत टफेस्ट बिजनेस है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा दुनिया के इंटेलिजेंट माइंड्स के अगेंस्ट जो है पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बहुत 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 दिमागी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे ये जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लेकर के आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो आते हैं, पैसा खप जाता है, सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट खा जाता है, और उसके बाद में जो है आदमी जो है बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आसान नहीं होती है। देखो, अगर आपको एनालिसिस करना है, समझना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ देखना होगा। और जब तक आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होती, आपके पास 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए नहीं होते हैं, तब तक ट्रेडिंग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से करोगे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। और ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, ठीक है। और ये मैंने काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा, उनको जाना, उनको समझा, तब समझ में आया, ठीक है। 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आपसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और इन्वेस्टिंग करोगे तो आज जो ख़रीदा है 1 साल बाद अगर वो 2 लाख का हो जाता है, आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो 2 लाख पे बेच दो, ठीक है। आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया, 1 लाख का 2 लाख हो गया, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। ये तो 20 पे दुगना ही हो गया ना, 100% रिटर्न से। तो ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल मैं मानता हूँ। ट्रेडिंग के जो आम आदमी के लिए जो तरीके हैं ना, वो सिर्फ वही लगेंगे जो आम आदमी के सोच के हिसाब के। मुझे लगता है कि आम आदमी जो है क्या कर सकता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए ट्रेडिंग से पैसा बनाने का। मुझे लगता है, ठीक है, ये मैं फाइनलाइज है जो मैंने मेथड देखा कि क्या वर्क कर सकता है उसके लिए, वो जो है इन्वेस्टिंग वाला तरीका यूज़ करे ट्रेडिंग में। वो क्या करे कि 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए, तो उसको उसकी मनी को मैनेज करना है। अब 5 लाख को एक जगह पे पूरा का पूरा पैसा ना लगाए, 5 लाख के 10 स्टॉक ले, अलग अलग 50-50 हज़ार के, 50-50 हज़ार के स्टॉक्स को जो है उसकी बास्केट बनाए। 10 बढ़िया कंपनियां होनी चाहिए, बेस्ट कंपनियां होनी चाहिए। ये हो कि गिरना तो चाहिए ही नहीं शेयर, ठीक है। कंपनी बेस्ट है, अच्छा है, सारा एनालिसिस करना पड़ेगा फंडामेंटली पहले, और ये चेक करना होगा कौन सी इंडिया की 10 कंपनियां हैं जहां अगर पैसा लगाऊं तो पैसा तो डूबेगा तो नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में जो है 50-50 हज़ार रुपए तब इन्वेस्ट करना है जब स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आती है। बड़ी का मतलब क्रैश नहीं, बड़ी का मतलब 10-15% से भी गिर जाता है, या RSI ओवरसोल्ड में आ जाता है,
तब आपने अच्छी कंपनी को खरीद लेना है। अच्छी कंपनियां कह रहा हूँ, स्मॉल कैप या मिड कैप में खरीदोगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न देगी, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप में खरीदोगे तो लेकर के 6 महीने तक बैठे रहोगे, रिटर्न आएंगे नहीं, बोर हो जाओगे। आपने मान लो 1,000 रुपये का कोई स्टॉक लिया था, वो 1,000 रुपये घूमता रहेगा, तो आप बोर हो जाओगे लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में मत करना, मिड कैप में ढूंढना, अच्छी कंपनियां ढूंढना, बेस्ट कंपनियां ढूंढना जो लगे कि यार ग्रो करेगी, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और आगे भी करती रहेगी, इसके फंडामेंटल्स से चेंज होने वाले नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनलिज्म वाली कंपनी है। तो उसमें 50,000 रुपये डालो, 50,000 के ऐसे 10 स्टॉक लो, और 10 स्टॉक को जैसे ही वो ऊपर जाता है 10, 15, 20% आपको रिटर्न मिलता है, तो और ओवर बॉट में आ जाता है, ओवर बॉट में आ जाता है, RSI ओवर बॉट में आ जाता है, तो आप उस स्टॉक से बाहर निकल जाओ और फिर जो पैसा आ जाता है उसको रखो, फिर कुछ नई कंपनियां ढूंढ के रखो, जो 4-5 और बढ़िया कंपनियां जो नीचे गिरी हुई हो, ठीक है, अगली बार जब गिरावट आएगी तो गिरावट में खरीद लो उनको, फिर जैसे ही वो ऊपर जाता है 10, 15% बढ़ते हैं, बेच दो। तो इस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करना होता है, मनी मैनेजमेंट करना होता है, और मनी मैनेज करते करते जो है लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी होगा कि कुछ कंपनियां होंगी जो अच्छी तो होंगी, आपको लग भी रहा होगा अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है रिटर्न नहीं दे पा रही होगी, तो 50,000 के आपके 45,000 रह गए, या 30,000 रह गए, 35,000 हो गए, क्योंकि मार्केट में गिरावट आ गई, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो आप होल्ड करके बैठे रहो वहाँ पे, होल्ड करके बैठे रहो, और समय जब आएगा तो समय के साथ में वो 35 के वापस 50 पे पहुंचेंगे, और 50 से 55 पे पहुंचेंगे, 55 पे आते काट देना सौदा। तो इस तरीके से जो है आपको बास्केट बनानी पड़ेगी 10 एक स्टॉक की, बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स की, और उनमें जो है ट्रेडिंग करते रहना होगा, ठीक है। तो यही एक तरीका है जो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का सफल तरीका हो सकता है, जो बहुत हद तक संभावना है, जहां आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या है, शेयर को खरीद लिया, खरीद करके आप बेच देते हो, आप उसके बीच का छोटा सा मार्जिन उठा लेते हो, कमा लेते हो, 5-10% का मान लो, 10%, 12%, 15% से जैसे शेयर बढ़ता है आप बेच देते हो। तो ये तरीका होता है जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में काम आ सकता है। बाकी जो आपको हाई रिसर्च करनी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसका मुझे जो तरीका लगता है वो यही है कि जो जिम सिमंस के मैंने तरीके देखे हैं, और मैं मेरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से मुझे जो समझ में आया है, स्टैटिक्स के बेसिस पे और मॉडलिंग और सिमुलेशन और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू जो है हमको ऐसे मॉडल्स डेवलप करने होंगे, और उस पर जो है एल्गोज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। एल्गोज का मतलब एल्गोरिथम बनवानी पड़ेगी, फिर वो एल्गोरिथम जाकर के हमको कहीं पे किसी से जो है उसको सॉफ्टवेयर टाइप से कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उस सब में पैसा भी बहुत लगता है, और टाइम भी बहुत लगता है, और मेहनत लगती है, दिमाग बहुत लगता है, सबसे चीज़ दिमाग, दिमाग इतना लगाना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर सच में बहुत डीप डिज़ायर हो, पैशन हो, तो इसके ऊपर काम करो, और जो मॉडल बन के आएगा उसको इम्प्लीमेंट कर करके बार बार देखो कैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, और रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं तो उस मॉडल को किसी और को मत बताना, बिल्कुल भी मत बताना, और अपने पास रखना, और उस पर जो है चुपचाप काम करते रहना। मॉडल्स बताने के लिए नहीं होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग की रियल सच्चाई यही है, इसलिए बहुत लिमिटेड लोग हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से आज तक पैसा बना पाया, हर कोई पैसा नहीं बना पाता, ठीक है। चलो इस वीडियो का अब यहीं तक रखता हूँ, बहुत लंबी वीडियो होगी, बहुत टाइम बाद बनाई, बट मुझे लगता है कि ऐसे व्यूज़, ऐसे थॉट्स बहुत कम लोग सोचते होंगे, बहुत कम लोग विचारते होंगे, और शेयर तो न के बराबर कोई करता, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग एक सही रास्ते पे जाओ, पैसा डुबोने के वाले तरीके भी लोग ज़्यादातर बता रहे हैं आपको यूट्यूब पे, सस्ते और सुंदर जो है, आपको बस ख्वाब दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि ख्वाब देख देख करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ होने वाला होता नहीं है, ठीक है। आदमी की ज़िंदगी जो है उसको थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि उसको किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। वीडियो को अगर आप अभी तक देखते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक ज़रूर कर देना अगर मेरा एफर्ट पसंद आया हो आपको, और मेरी सोच और मेरी इंटेंशन आपको समझ में आई हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।